कुछ प्रोटोकॉल्स स्वयं नेता तय करते हैं। अच्छा। उनको कहां किससे मिलना है, कुछ जिस देश को जाते हैं। अच्छा, जो आ रहा है राष्ट्राध्यक्ष वो तय करेगा जी। मैं वो पहले ही सरकार को बता देता है कि मैं इससे मिलूंगा, इससे। राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन के लिए तो आते ही नहीं है, उस निमंत्रण पर तो कदम उनका बढ़ता ही नहीं है। आज उनके पेट में दर्द होने लगा, जहां आग लगा दी। जाते नहीं राहुल गांधी यहां पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं और आपके दर्शक और आप डिसाइड करिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। या नहीं से खड़े भारत की प्रोफेसर तरफ देख रही है। साहब, विपक्ष भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है ना, कोई वजह होगी? संदीप जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। मैं इससे एग्री करता हूं, सरकार मानती है। कहां मानती है? होना वो भी तो चाहिए। सरकार मिलने नहीं दे रही। लेकिन जब या राहुल गांधी भाई सरकार के बारे में नहीं, कुछ संदीप जी, वो जो आपको में लगेगा आएंगे। अनर्गल वो बात बोलेंगे तो वो देखिए, जो ये गुलाबी इतना- तस्वीर आप भी पेंट कर रहे हैं उसमें कहीं खलल ना पड़ जाए। देखिए संदीप जी, इतना ये गंभीर विषय नहीं है। जिस तरह से उनके पेट में दर्द होने लगा प्रतिपक्ष के, चलिए, आप मतलब कि इतना वो गंभीर विषय नहीं है, आप ये जैसे कह रहे हो हैं। गए, सुप्रिया श्री ने ऐसा लगने- मतलब राम मंदिर के का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी। यहां पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं और आपके दर्शक और आप डिसाइड करिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। सर्वप्रथम, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में यह 26वां शिखर सम्मेलन है, वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो 26 वर्ष में 23वीं बार हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, रूस को ऑल वेदर फ्रेंड कहा गया है इंडिया का, और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको ये कोसते नहीं थकते थे, उन्होंने रखी थी। जब जवाहरलाल नेहरू जी यूएसएसआर गए, उनके वहां जाने के 6 महीने बाद यहां पर 2 लोग आए, और उनका नाम मैं पढ़कर बोलना चाहती हूं, रशियन नेम में गलत ना हो जाए, निकोलास बुल्गामिन एंड निकिता क्रुश्चेव। इन 2 लोगों के आने के बाद भिलाई स्टील प्लांट हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव पड़ी। एचएएल में मिग का टेक ट्रांसफर हुआ, यहां पर वो बनने शुरू हुए। भारत में ओएनजीसी, आईडीपीएल जैसे संस्थानों का भविष्य बना। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, रूस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं और उसको कैसे संजोया गया और उसकी नींव कैसे पंडित नेहरू ने रखी, जिनको ये भूलते नहीं है कोसने के लिए, ये बताना जरूरी है। अब मैं आज के मुद्दे पर बात कर लेती हूं। इस देश की आजादी के बाद से और जो फॉरेन डिप्लोमेसी हमने परस्यू करी, लगातार कुछ कन्वेंशंस, लगातार कुछ कस्टम्स निभाए जाते हैं। उसमें से एक कस्टम है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट देश आता है, और आपने कुछ वाक्यों का जिक्र किया, मैं कुछ और का जिक्र कर देती हूं। जब वो लोग इंडिया आते हैं तो वो लोग नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। ये मीटिंग, और ये झूठ बोला जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि वो डिसाइड करते हैं, मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन एमईए करता है, उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर करता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह कई बार हुआ है। ऐसा सच है कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे हो तो सोनिया जी से लोग मिले हैं। 98 में जब रशियन प्राइम मिनिस्टर यहां आए थे, बिल क्लिंटन जब 2000 में आए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बिल क्लिंटन सोनिया जी से मिले। 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एलके अडवाणी से मुलाकात हुई, नेताओं से मिल नहीं पा रहे हैं। सुप्रिया, मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मिलने नहीं दे रहे। अरे भाई, आप बात बात पर तो 7 समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बॉस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सितंबर 2024 पिछले साल थे, लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं। बेल्जियम में थे 2023 में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में नफरत और हिंसा बढ़ी। संदीप जी आप बोल चुके? हाँ, आप बोल चुके तो मैं बोलूं? बोलिए ना। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते और बेवकूफी की दलील ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। जैसा प्रबुद्ध पत्रकार उनकी नहीं, ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष
आप मुझे जवाब देने दीजिए, मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ पर चढ़ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी, मुझे बोलने दीजिए। डराने का कोई नेता प्रतिपक्ष देश में है, सदन चल रहा है, और असलियत यह है कि यहां पर एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये 36वां बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेबाकी से भारत में जो खामियां उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दो अलग अलग विषय हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ कन्वेंशंस यहां पर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कन्वेंशंस को तो ताक पे डाल दो। देशहित भी साधे जाएंगे कि नहीं? अगर कोई मुलाकात हो रही है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में, तो भारत के हितों को साधने की बात करते दिखाई देने चाहिए ना, कि नहीं? क्या डिप्लोमेसी का, राजनयिक रिश्तों का ये तकाजा नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आज तक भारत के हित को छोड़कर कोई बात की है? अगर भारत में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो उस पर बात करना राष्ट्र हित में बात करना है। वो बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो वोट चोरों को सूट नहीं करेगा, बिल्कुल बात करना है। अगर भारत की विविधताओं पर खतरा मंडराएगा, अगर भारत की माइनॉरिटीज के हक और हुकूक का खनन होगा, तो बिल्कुल बात करनी चाहिए। और वो राष्ट्र हित है, वो देश प्रेम है, और ये देश प्रेमी कर सकते हैं, आरएसएस के चिंटू लोग नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं की जानकारी के लिए, लिस्ट ऑफ सेरेमोनियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहां कहां आते हैं, और नेता विपक्ष कैबिनेट मंत्री के साथ आता है, और उसको आप लोग कैसे ट्रीट करते हो। एक छोटी सी बात अंत में कहूंगी, यूपीए की सरकार थी, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, मैंने भी विदेश मंत्रालय कवर किया था। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाता था, 50% डेलीगेशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऑपोजिशन का होता था। यूपीए की सरकार थी, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते थे जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स होते थे। यूपीए की सरकार थी, ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स जब विदेश जाते थे तो भारत की एम्बेसी व्यवस्था करती थी। कहां हो रहा है ये सब? आप हर कन्वेंशन को मिटा दीजिएगा, आप एक पार्टी का एक छत्र राज रखिएगा और फिर बेवकूफी की दलीलें दीजिएगा, तो वो सुनने के लिए तो देश का विपक्ष भी। और जाते जाते एक बात और कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी भले 30-35% का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनका सम्मान, उनका निजी सम्मान नहीं है, इस देश के लोगों का सम्मान। अगर 35% तो 38% था, प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को वोट मिले, इसका मतलब ये थोड़ा है कि 65 आपको मिल गए, आपको तो उससे कम मिले ना। वो राहुल गांधी को एंडोर्स थोड़ा कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। ये बात सही है आपकी। आप क्या बात बोल रहे हैं? हाँ। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं नेता प्रतिपक्ष। कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है नेता प्रतिपक्ष वहां लोकसभा में, या खड़गे जी राज्यसभा में कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष है लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर प्रतिपक्ष के नेता है खड़गे जी, जैसे यहां पर प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। ये किस तरह की दलील आप दे रहे हैं? नहीं तो सुप्रिया, ये 30 जुलाई 2024 से राष्ट्राध्यक्ष का आने का सिलसिला शुरू हुआ, जब से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, तो चाहे वो प्रिंस ऑफ अबू धाबी हो, प्रधानमंत्री जमैका के, मालदीव्स के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, स्पेन के राष्ट्रपति, भूटान के किंग, ये तमाम जब लोग आए तब क्यों नहीं बोला कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा? ये आज ही क्यों